घर में नई बहू आ जाए, आज ही बहू आई और शाम को ससुर जी सटक जाएं, तो ज्ञानी लोग तो कहते हैं कि भाई आ गई तो चले गए। और ज्यादातर जो निकम्मे लोग हैं वो क्या कहते हैं, बहू अच्छी ना आई, ये बहू अच्छी ना आई, बहू अच्छी ना आई। अच्छा, अब ससुर जी जब तक नहीं मरे थे तब तक पूरे गांव में टॉप बहू थी इनकी, टॉप। भाई हमारे जैसी बहू नहीं किसी की, इतना बढ़िया ढूंढा अपने, 3 साल लग गए ढूंढते ढूंढते, छोरी पर मिली तो सही, पर बढ़िया खानदान की, एकदम लंबी चौड़ी, लंबी नाक, लंबी आंख, लंबा फलाना, सब लंबा। और जैसे ही ससुर जी गए, अब एक भी अच्छा ही नहीं बहू में। कुछ लोग कहते हैं अरे अरे ये फालतू बात क्यों करते हो, इसमें बहू का क्या दोष है, जिसकी आ गई उसको चली गई। अब किसी किसी जमाई में भी यही दोष बताते हैं कोई कोई। लड़की वाले कहते हैं जब से बड़ी बेटी का ब्याह हुआ है ना, हमारा तो सत्यानाश है वो। तो क्या हो गया, तो कहा जब से बड़े जमाई को पैर पड़े हो ना तब से तो यूं है वो, यूं। अच्छा, बताते नहीं, गिनती नहीं करते वो, गिनती नहीं करते, इतना नुकसान हुआ है तो यूं ही कर देते सटासट। किसी किसी के पैर में बरकत तो होती है और किसी किसी के पैर में विनाश भी होता है, पर वो पैर पड़ते से ही न बरकत करता है और ना ही विनाश करता है। अरे जमाई कल आया है, चले गए, बेटी को विदा कर दिया, कल लड़की बहू बन के आई है और आज कोई हादसा हो गया। अच्छा बोलो, अभी एक 15 दिन पहले एक रील चल रही थी, उसमें ये चल रहा था कि 8 लोग जो है दूल्हा के साथ में दुल्हन और 8 लोग और, ये सब एक ही गाड़ी में छू हो गए, कट गए, मर गए। अब बताओ इसमें किसका पैर खराब माने यहाँ। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज ही बहू लाए, दुल्हन भी गाड़ी में ही है, अभी घर पहुंची भी ना ससुराल में, दूल्हा भी बैठा है, साथ में और लोग भी बैठे हैं, 8 लोगों की डेथ एक साथ हुई, सीधी घुस गई ट्रक में, एक ना बचो। अब इसमें किसका निर्णय करें अपन कि दोष किसका है, कौन पापी और कौन पुण्यात्मा, क्योंकि कोई तो बचा ही नहीं है। अब इसमें दूल्हा दुल्हन का पैर खराब है कि जो और अड़ोसी पड़ोसी बैठे थे, मामा फूफा के भैया भतीजे, उनको खराब है, क्या समझें। इसीलिए मैं सबसे, आप सबको कहना चाहता हूँ, ये दोष मैं खाली बता रहा हूँ, किसी और में दूल्हा दुल्हन नाम ले ले के वो नहीं है, तुम कोई बता रहा हूँ और तुम ही हो वो सब अच्छे और बुरे। तुम ही अच्छाई बताते हो किसी की और तुम ही बुराई बताते हो किसी की, उसी में तुम्हें आज अच्छाई दिख रही है और कल उसी में बुराई दिख जाती है तुमको, कोई और को नहीं। मेरे सामने जो बैठे हैं मैं उनको ही अपना मान रहा हूं और उनको ही ये बात बता रहा हूं। हादसे कभी किसी की वजह से नहीं आते हैं, हादसे हमेशा अपने ही वजह से आते हैं। आपके खुद की वजह से ही होगा जो होगा। तुम्हारा भाग्य और पड़ोसी का भाग्य, तुम्हारा भाग्य और पत्नी का भाग्य कभी मैच नहीं कर सकता, सबके अलग अलग प्रारब्ध हैं। आज भगवान श्याम सुंदर को सुदामा की याद आई और जब सुदामा की याद भगवान को आई तब सुदामा की पत्नी ने अपने पति को टोचा, छेड़ा। भगवान ने ये लीला करवाई कि सुशीला ने 50 साल अपने पति को कहा ही नहीं कि आप कमा के लाओ, कि भीख मांग के लाओ। आज 50 साल के बाद ऐसी बात आई कहाँ से उसके पेट में। तो यहाँ भागवत आचार्य लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने ही सुशीला को प्रेरणा दी, उसकी बुद्धि में बैठकर कहा कि इस पति को टूच, केवल कृष्ण 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 कर रहा है, इसको ये बता कि कृष्ण नाम का जाप करने से उनका साक्षात्कार करो और साक्षात्कार करके ही फलश्रुति होगी, नाम की फल प्राप्त होगा। जब तक ये द्वारका नहीं आएगा इसके नाम का फल इसे प्राप्त नहीं होगा। यानी आप अगर नाम जाप करते हैं, भजन करते हैं, तो आप उसमें दर्शन को शामिल रखो। जब आप अपने गुरुदेव का दर्शन करने आते जाते रहते हैं तो नाम जाप का फल प्राप्त होता ही रहता है, ऐसा समझना चाहिए। 8वां नियम क्या है दीक्षा का?
आपने दीक्षा ली हमसे, 8वां नियम दीक्षा का क्या है? 8वां दीक्षा का नियम यह है कि साल में एक बार गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के चरणों का स्पर्श होना चाहिए और ज्ञान का आदान प्रदान और गलतियों का आदान प्रदान होना चाहिए। ये सब क्यों? इसके पीछे यही कहानी है कथा सुदामा की। कृष्णम वंदे जगत, परमात्मा श्री कृष्ण ने सुशीला को छेड़ दिया और सुशीला ने सुदामा को छेड़ दिया। अब सुदामा सुशीला से कहते हैं कि ठीक तो कहती हो तुम, पर एक ही गलती करती हो कि कहते कहते मेरे कृष्ण को उल्टा पुल्टा बोलती हो, ये बड़ा गलत है। इसीलिए मैं आपको समझाना जो चाह रहा था बहुत देर से वो ये है कि अपने घर में चाहे कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, पर कभी भी हमें भगवान या गुरु पे उस आफत को नहीं धकेलना चाहिए। क्यों? अच्छा, घर में सुख आ जाए, आनंद आ जाए, सब बरकत हो जाए, सब सफल हो जाए, तो आप आशीर्वाद को महत्व देते हैं, ये बात तो अच्छी है। पर आपके घर में कोई डेथ हो गई, कुछ हो गया, घर में मानो आग ही लग गई, तो अब इसमें गुरु का क्या हाथ है? इसमें भगवान का क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं है, है? कोई हाथ नहीं है। पर ये कैसे हो गया फिर? अब सुनिए, आग लग जाए पर आग लगने पर पता चलकर आग से कोई नुकसान ना हो, तो ये आप अपना ही प्रारब्ध मानो कि आज कुछ बड़ा तूफान आने वाला था, पर कुछ पुण्य आड़े आ गए कि वो तूफान रुक गया। अच्छा, दरवाजा खिड़कियां घर में ना हो, अगर खिड़कियां दरवाजे ना हो और वो बंद ना हो तो आंधी से धूल कहां तक चली जा सकती है? आपके अंदर बेडरूम से लेकर किचन से लेकर के भोजन से लेकर सब जगह कूड़ा जा सकता है, पर उन खिड़कियों में इतना गुण है कि जब वो बंद हो जाती हैं तो आंधी आके चली जाती है और धूल वहीं रह जाती है जहां वो थी, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि आपने अपनी पूंजी खर्च करके खिड़की दरवाजे लगवाए थे और जरूरत आने पर उन्हें बंद भी कर दिया, तो आपकी आंधी से घर बच गया, अंधेरा होने से, मिट्टी होने से। ऐसे ही सत्कर्मों का, पुण्यों का खजाना जब आपके चारों ओर खड़ा हो जाता है दीवार बनके, तो आपके ऊपर आया हुआ संकट आ जाता है और वो सहजता से चला भी जाता है, आपका बड़ा नुकसान नहीं होता उससे। पर ये संभव कब है? जब आप सत्कर्मी हैं, सेवा भावी हैं, भजनानंदी हैं, आप किसी का सपने में भी बुरा नहीं सोचते हैं, तो फिर आपके लाख दुश्मन हो जाएं, फिर आपका कोई बुरा कर सकता कोई नहीं कर सकता। कितनी भी पेड़ की जड़ें कट जाएं, पर पेड़ में से सीधी जड़ जमीन में जो जा रही होती है वो नहीं कटनी चाहिए। इधर की जड़ कट गई, उधर की जड़ कट गई। हम तो हमेशा खेतों में देखते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं कल्टीवेटर से, किनारे पर मैड डोर को जब जोतता है ट्रैक्टर तो कितनी जड़ें उखाड़ के ले जाता है जमीन में, खेतों में से, क्योंकि पेड़ की जड़ें तो 15-15 फुट दूर तक खेत में पसरी रहती हैं, ट्रैक्टर के लपेटे में आ जाएं तो वो भी उखड़ के चल देती हैं, पर पेड़ नहीं सूखता। क्यों? ये जड़ें जो इधर उधर जा रही हैं वो पेड़ को मजबूत तो करती हैं, पर पेड़ को सुखाने में कोई काम नहीं करती हैं। पर मुख्य जो पेड़ की जड़ सीधी की सीधी नीचे उतरती है पाताल में, अगर वो जड़ कट गई तो फिर पेड़ बचने वाला नहीं है। आपका संबंध समाज में जो है वो फैली हुई जड़ है, इससे आपको मजबूती तो मिलती है, पर ये समाज के लोग अगर आपसे कट गए, दूर हो गए, तो उससे आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। पर परमात्मा के साथ जो जुड़ा हुआ कनेक्शन है वो कट गया तो आप एक दिन भी हरे भरे रह सकते। मुख्य जड़ कट जाने पर पेड़ शाम को ही मुरझा जाता है, शाम को ही लटक जाती है उसकी पत्तियां, डालियां, और जब तक मुख्य कनेक्शन, मुख्य रिश्ता आपका आपके साथ है, समाज में तो सदैव कोई किसी का है ही नहीं। आपने
420 करके, चुगली करके, षड्यंत्र करके 10 लोग इधर तोड़ दिए, 5 उधर तोड़ दिए। आपको लगता है कि अब तो मैं जीत गया, अब मैं ही मुखिया बनूंगा, मैं ही अब तो लंबरदारी करूंगा मोहल्ले में, इसका तो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। अरे महाराज, तुमने तो जो व्यर्थ था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, वो जड़ें कटी हैं। मुख्य जड़ जो है परमात्मा से दूर करने वाला सृष्टि पर कोई अगर है तो वो केवल परमात्मा ही है, और कोई दूर ईश्वर से कर सकता नहीं है। बड़े बड़े बुरे लोग भी ईश्वर से दूर नहीं हो सकते। जो दुष्ट है, जो अच्छे नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं है, जिनके कर्म अच्छे नहीं है, परमात्मा से वो भी दूर नहीं होते, वो भी जुड़े ही रहते। कोई दूर कर नहीं सकता प्रभु से। जैसे शरीर से प्राण दूर होते ही शरीर खत्म हो जाता है, परमात्मा से अपन दूर होंगे तो हम सर्वत्र पूर्ण, आत्मा से लेकर परमात्मा सभी चीजें हमारी मुरझा जाएंगी महाराज। इसीलिए बंधुओं, आपकी सभी शाखाएं कमजोर हो जाएं, पर आपकी परमात्मा के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कमजोर नहीं चाहिए। आदमी गिर गिर के उठ सकता है, सता के कितना भी सताया जाए उठ जाएगा, पर ईश्वर की नजर गिर गई तो जगत में कितने भी मदद करने वाले आ जाओ, फिर आदमी उठने वाला फिर नहीं उठता। फिर नहीं उठता तो क्या होता है उसका? फिर तो वो उठ ही जाता है, फिर उसके पास में कुछ नहीं रह जाता। गिर के गिरना नहीं बात कोई, गिर के गिरना नहीं बात कोई, बहुत मुश्किल है गिर कर संभलना। जिस आदमी की संसार में बूझ है, पूछ है, बकत है, या जिसकी बूझ नहीं है, परख नहीं है, वो दोनों 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे, 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे। कब? ये तो अपने कर्म का फल है, भोगने के प्रकार हैं। दंड के रूप में भोगना है तो गिरेंगे, दंड के रूप में भोगना है तो पड़ेंगे, पुण्य के रूप में भोग है तो उठेंगे। गिरना उठना ये तो प्रत्येक मानव का, प्रत्येक जीवन में ये श्रृंखला चलती रहती है। क्यों? जीवन का दर्शन बताया ज्ञानियों ने। तो जीवन का दर्शन कैसा है? तो जीवन का दर्शन ऐसा है बादलों की तरह। कभी कभी बादल कैसे छाया कर देते हैं और थोड़ी देर में धूप कर देते हैं। अच्छा, बादल न तो छाया करते हैं न धूप करते हैं, ये दोनों काम जो है सूर्य का ही। बादलों में न छाया है न तापमान है, पर जैसे सूर्य की किरणों पर पृथ्वी का कार्बन जो है आ जाता है बादल, उससे सूर्य की किरणें वहीं रह जाती हैं ऊपर, और नीचे उनकी छाया पड़ती है। बादलों की जैसे हमारे शरीर की छाया बन जाती है सूर्य की किरणों से, ऐसे बादल की छाया बनती है। तो इसीलिए ज्ञानियों ने क्या बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना। बादल की छाया का, बादल की छाया का, और लोभी की माया का, और कोढ़ी की काया का कभी विश्वास ना करिए। ये 3 चीज ऐसी हैं जिन पर भरोसा करने से अंत में भरोसा टूटेगा। लोभी धन की सहायता करेगा नहीं, कोढ़ी से परिश्रम होगा नहीं, और बादल तुम्हें छाया सुख रूप दे सकता नहीं है। आप जैसे ही बादल की छाया में बैठेंगे तब तक हवा उसे धकेल के ले जाएगी, फिर से धूप आ जाएगी। लोभी का जो धन है वो अंत तो गत्वा कभी काम नहीं आता है। बादल की छाया काम नहीं आती है, और बीमार की काया काम नहीं आती है। ये तीनों लक्षण हम में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम काम आने चाहिए दुनिया के। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा धन स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे, तो हम सबके काम आ सकते हैं। अगर अपना स्वस्थ नहीं है तो हम काम कैसे आएंगे? दुनिया में काम क्या है? तुमसे किसी को केवल काम इतना ही है, भैया पैसे दे दो, भैया आ जाओ बोरा उठवा दो, भैया आ जाओ नेक जरा उठवा कर ये कर दो। यही छाया है, यही मदद है, यही काम है दुनिया में एक दूसरे से, और कोई काम नहीं है।
मेरी प्रतिष्ठा में सहयोग करो, मेरी पद गौरव में सहयोग करो, मुझे जिताने में सहयोग करो, आ जाओ भैया। बस यही जरूरत है दुनिया को। आप ही बताओ, सब लोग वोट मांगने के बाद आपके पास में कोई नेताजी आते हैं आपके घर पे? अच्छा, क्यों नहीं आते? क्या बिगड़ गया? अब तो जीत गए ना। अब जीतने के बाद में कम से कम ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, पर नहीं आ रहे। और जब हारे हुए थे तब आ रहे थे। पर हारे हुए कब आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? क्योंकि आपकी सहायता चाहिए थी, आपका डिमांड चाहिए था और आपकी मदद चाहिए थी। उनसे तो आएंगे, घर घर आएंगे, एक एक घर जाएंगे, सबसे बतराएंगे, सबकी ठोड़ी पकड़ेंगे, सबको गुदगुदाएंगे, सबको हंसेंगे, सब कुछ करेंगे। और बाद में फिर कहाँ है, किधर है, कहाँ है, नहीं पता है, क्योंकि फिर दूसरे काम पे लग जाते हैं, उनका दूसरा काम है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि पूरी समाज, परिवार से लेकर बाहर तक, एक दूसरे की मदद पर टिका हुआ है। और यहाँ ये मदद चाहिए, पर इस मदद का कभी भरोसा नहीं करना। ये कभी भी जा सकती है आपके हाथ से। इसीलिए हमेशा अपने ऊपर ही विश्वास कायम करो, खुद के ऊपर विश्वास